अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाज़रीन, हमें यह देखने को मिल रहा था कि बिजली और गैस हुकूमत के कंट्रोल से बाहर जाती जा रही है और आवाम पिस रही है, इसलिए क्योंकि आवाम बिल्स अदा नहीं कर सक रही। और हमें यह भी देखने को मिला कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में कमी की, लेकिन अब जब पेट्रोल की कीमतें वापस से बढ़ाई जा रही हैं तो आवाम पे वही बोझ बढ़ता जा रहा है और आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। और आवाम यही कह रही है कि वो जबरो तशद्दुद और महंगाई की चक्की में पिसते जा रहे हैं, लेकिन उनकी जानिब देखने वाला कोई नहीं है। आखिर हुकूमत क्या चाहती है, हुकूमत क्या इकदामात करने जा रही है, ये हम जानेंगे अवाम की ज़बानी और आपको भी दिखाएंगे कि आखिर अवाम इस बारे में क्या सोचती है। क्या ये बजट अवाम दोस्त है और क्या ये जो इकदामात किए जा रहे हैं, यानी कि बिजली महंगी, गैस महंगी और अब पेट्रोल भी महंगा, ये अवाम के मफाद में है या नहीं, आइए जानते हैं। अवाम की ज़बानी में साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं भाई। मुझे ये बताएं कि नई जो हुकूमत है उसने गैस भी महंगी की, बिजली भी महंगी की और अभी अगर देखा जाए तो पेट्रोल भी दिन ब दिन महंगा हो रहा है। अवाम दोस्त हुकूमत है, बजट जो आया है वो उन्होंने अवाम दोस्त निकाला है, आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है ना कि बजट भी जो है ना आवाम दोस्त नहीं है उस हिसाब से। जिस हिसाब से महंगाई है ना उस हिसाब से इन्होंने कंट्रोल नहीं की, क्योंकि वैसे मैं शॉपकीपर हूँ तो हमारे बिजली के बिल जो पहले अगर 20,000 रुपये आ रहा था अभी डबल 40,000 रुपये आ रहा है। अच्छा, ठीक है। दूसरी ठीक बात है। यह है कि अभी हम मतलब कल नीचे में खड़ा था उधर वो आइडिया कर रहा था कि एक जिसका 6 लाख रुपये बिल आ रहा था ना अभी उसका 8 लाख आ रहा है, जिसका 10 लाख आ रहा था उसका 20 लाख आ रहा है। अच्छा, इस हिसाब से मतलब गैस का भी यही हाल है, बिजली दोनों आप का जिस है। तरह अभी बात करें कि आप शॉपकीपर हैं, जो छोटे ताजिर हैं, उनकी बात की गई थी, आम आदमी की बात की गई थी कि उनको 300 यूनिट बिजली के फ्री मिलेंगे इस हुकूमत से पहले। जी जी। ठीक है, तो आपको वो 300 यूनिट फ्री मिले? नहीं नहीं मिले, नहीं मिले। ख्वाबों में ख्यालों में नहीं मिले? वो कोई ऐसे नहीं बातें नजर ही आए? होती हैं, आपको पता है अभी तक तो हम बोलते कोई हैं नहीं कोई चीज़ मिले? नहीं मिली। आपको मिले हैं सर? नहीं सारे ये तो सुहाने सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे। अच्छा, बस ख्वाब देख लिया, अब वो उन्होंने अपनी जगह संभाल ली। हम वही हैं जहाँ थे पहले। शायद उसी जगह पे हैं या उससे कहीं ऊपर नीचे हुए नहीं हैं? सर, हम उसी जगह पे हैं। वो सोलर वाला जो ख्वाब था ना दिखाया गया था, वो सिर्फ इलेक्शन के लिए एक नुमाइश था। अब कुछ भी नहीं है। ठीक, तो 300 यूनिट यूनिट को ही नहीं मिले? कहाँ है सर, किसको मिल रहे हैं? अपनी वो ले रहे हैं सोलर, जो भी ले 22-23 हज़ार की सोलर लेते हैं। अगर एक सोलर लगाएं तो 8 सोलर लगा के चलाना पड़ता है। जैसे पहले यूपीएस वाला सिस्टम बताया था कि 20,000 का यूपीएस सिस्टम में ले लो जनाब, बिजली ख़त्म। आप इसी तरह इसका पेट्रोल भी महंगा हो गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? पेट्रोल तो ये पहले कह रहे थे हम सस्ता किए जा रहे हैं, हम लोग बेहतर कर रहे हैं, कहाँ सर, इकॉनमी कोई चीज़ मईशत। सस्ती नहीं, कोई चीज़ नहीं, सब वैसे का वैसा है। पेट्रोल 300 कुछ रुपये तो किया हुआ है, 260 पे किया हुआ है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, आवाम को रिलीफ नहीं मिला। फिर महंगा हो गया ना सर? सारा किराए वैसे हैं। 300 वाला जो पेट्रोल यकम का- जुलाई से। जी जी, किराया गाड़ियों के किराए देखें, जो भी पेट्रोल से चीज़ मसनूआत बनते हैं वो वैसे की वैसी है। चाहे जितना भी पेट्रोल नीचे ले आए उनको नीचे करना चाहिए ना। ऐसा ही है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर ये बताएं कि क्या करते हैं, पहले ये तो बताएं। गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं, ज़बरदस्त। पेट्रोल महंगा हो गया, आपको कोई फ़र्क पड़ा? फर्क तो जारी बात है पड़ा। बहुत ज़्यादा पड़ा है। अच्छा, तो हुकूमत ने आने से पहले 2-4 वादे किए थे। एक ये कि 300 यूनिट आवाम को बिजली फ्री देंगे, ठीक है? आपको यूनिट वो फ्री मिले हैं बिजली के? बहुत फ्री मिले हैं जी। 200 यूनिट आप जलाएंगे ना तो 200 से 1 यूनिट ऊपर होगा तो 1 यूनिट का जो है उन्होंने अभी 7 के 8,000 बढ़ा दिया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके साथ साथ पेट्रोल की बात कर रहे थे कि हम लोगों ने अवाम दोस्त बजट लाया और पेट्रोल दिन ब दिन सस्ता होता जा रहा है। आपको लगता है कि अवाम दोस्त है? बस लॉलीपॉप है जी। एक हफ्ते में सस्ता करेंगे 3 रुपये, दूसरे एक मतलब 15 दिन के बाद 3 रुपये सस्ता करेंगे, दूसरे हफ्ते में जो है 10 रुपये बढ़ा देंगे। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं सर? सर मैं कराची से आया हूँ, टूर पे आए हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सर क्या हालात हैं कराची के? अवाम खुश है कराची में नई हुकूमत से? सर आवाम तो कहीं भी खुश नहीं है। अच्छा, महंगाई तो हर जगह ऐसी ही है और हम लोग कराची से आए हैं, किराए इतने ज़्यादा है यहाँ पे किराया तो आए। सर पेट्रोल की वजह से ज़्यादा है ना, क्योंकि पेट्रोल ही इतना महंगा है, दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे होटलों के रेट इतने ज़्यादा है, 7-8 हज़ार से कम मतलब रूम नहीं मिल रहा। और होटलों पे जाओ खाने इतने महंगे हैं। तो आम आदमी क्या करे? आम- अच्छा सर, अगर मैं जनरल बात करूं आपको कि पेट्रोल भी महंगा,
बिजली भी महंगी। हर चीज़ अच्छा, महंगी। आपको भी उधर बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि मैं 300 यूनिट फ्री दूंगा, मिले हैं आपको वो पता 300 नहीं वो यूनिट? कब मिलेंगे, अभी तक तो हम तो डबल बिल दे रहे हैं और बिल दे देंगे। आप ही डबल दे रहे हैं? यस सर, दे रहे हैं। पंजाब में भी तो मरियम नवाज साहिबा ने कहा था ना कि सर जी बिल्कुल, पंजाब 300 में यूनिट देंगी फ्री। सारा कुछ झूठ बोला गया हमसे। ठीक है। मैं खुदा इन लोगों से गुजारिश करूंगा, अपनी लड़ियां छोड़ के आम लोगों के बारे में सोचें। जहां चोरियां और डकैतियां बढ़ रही हैं, हम लोगों को, पुलिस लोगों को मार रही है, ये नहीं सोचती उन्हें चोरी और डकैती क्यों की। चोरी और डकैती इस वजह से उन्हें की है कि भूख की वजह से। जो बुज़दिल है उसने खुदकुशी की, जो थोड़ा सा दिलेर है उसने डकैती की। जब तक हम लोगों को ये सारा स्टेब्लिश नहीं करेंगे, उनको वजीफ़ा नहीं, अगर 200 यूनिट हम दे देते, यकीन करें 50% मैं कहता हूँ चोरी डकैती खत्म हो जाए। ऐसा ही है सर, 100 यूनिट भी दे देते तो तब भी कुछ ना कुछ बिल्कुल, हो जाता, इंशाल्लाह। क्योंकि एक आम आदमी 100 यूनिट से ज्यादा तो इस्तेमाल ही नहीं करता। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह। 300 तो बहुत ज्यादा है, ये 100 भी दे ये देते तो सारा शायद झूठ हो बोल रहे जाता। हैं सारा कुछ। हम ठीक है, मुस्लिम लीग की जरूर हैं, लेकिन जब हमने ये सब चीज़ देखे ना, हमें अच्छा, आप कायदे मुस्लिम लीग से ताल्लुक रखते हैं, नून कायदे से? आज़म वाली मुस्लिम लीग से हम ताल्लुक रखते हैं। बात सुने, क्योंकि पहले हम सारे पाकिस्तानी हैं, उसके बाद सारे मुस्लिम लीगी हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो हमने ये देखे ना मैशत के हिसाब से, वो मुस्लिम लीग गुम होगी ख्वाबों में, गायब हो गई। गायब हो तो अब गई। क्या होगा सर पाकिस्तान का, अब क्या होगा, अब हालात तो किस तरफ या तो जाएंगे? इनकलाब आएगा। इनकलाब कैसे आएगा? गरीब आवाम से आएगा। अगर इनकलाब ना आया तो हम लोग बिक जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। हमने गुलाम नहीं बनना। कोई ना कोई ऐसा जरूर आएगा, एक दिन देखेंगे यहाँ खून होगा। क्यों खून होगा? इस महंगाई की वजह से। क्यों महंगाई से आप बहुत महंगाई तंग की हैं? वजह, बिल्कुल। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सर, खैरियत से हैं? सर क्या करते हैं? जॉब करता हूँ जॉब करते हैं सर? सरकारी जॉब तो नहीं करते? सरकारी करता सरकारी करते हैं सर, आप तो बहुत खुश होंगे। हूँ। नहीं सर, सर टैक्सेस क्यों बहुत ज्यादा लग गए। 25% और 22% तनख्वाहें बढ़ा दी गई? सर वो टैक्सेस ज्यादा लग गए। अच्छा, टैक्सेस ज्यादा लग गए। हाँ जी कितने हैं सर, कितने तकरीबन, कितनी बढ़ गई है ये? सर 25% कह रही हैं, लेकिन सर बाद में पता चलेगा ना, जब नेक्स्ट मंथ पे मिलेगी फिर पता चलेगा। अच्छा, लेकिन बड़ी है, बड़ी कुछ है। कुछ ना कुछ अच्छी कुछ ना बात कुछ है ना हुआ है। कि आप लोगों की बढ़ गई है। अच्छा, ये कहा जा रहा है, हम लोग भी अगर इस चीज़ को देखते हैं कि तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ी हैं सरकारी, लेकिन जो सिविल सेक्टर में लोग बैठे हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, पब्लिक सेक्टर में कोई ऐसा नहीं हमारा है। भी नहीं कुछ पूरा पड़ता। हमारे खर्चे बहुत है, वालदा बीमार है, मैं खुद बीमार हूँ, दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, किस तरह मैनेज करेंगे? अच्छा, आप लोगों का भी पूरा नहीं होता? सर किस तरह मैनेज करेंगे? ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे इतनी सी बात बताएं कि ये मरियम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो साहब, इन लोगों की जानिब से कुछ वादे किए गए थे आने से पहले। हम लोग अभी भी आवाम जो है वो इसी उम्मीद पे है कि शायद वो जो वादे हैं वो सामने आए। उसमें से 2-4 चीज़ें थी कि आटा होगा सस्ता, रोटी होगी सस्ती, ठीक है, घी, चीनी, ये चीज़ें सस्ती होंगी। उसके अलावा बिजली सस्ती करेंगे, 300 यूनिट मुफ्त के देंगे, हाँ जी। और पेट्रोल सस्ता होगा। इनमें से कितनी चीज़ें हैं जिसमें उन्होंने कोई अमल चीज़ किया है? नहीं, कोई चीज़ नहीं अमल हुआ, आपके सामने है। कुछ भी नहीं है, आप भी तंग हैं, ठीक है। क्या चाहते हैं? सर यही कहते हैं कि अपना पेट्रोल सस्ता हो, खाने पीने की चीज़ें। जी, खुदा के वास्ते हमारी जान छोड़ दें। ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ हमारी जान छोड़ जाए। मरियम नवाज, खुदा के वास्ते आवाम की ये अपील है, हमारी जान छोड़े। हम बहुत तंग आ गए हैं। हम खुदा की कसम खुद को जलाएंगे, हम खुद को जलाएंगे, हम बच्चों को जलाएंगे। हम तंग हो गए हैं इस गवर्नमेंट से। भाई कोई पता नहीं है इनका, कोई इनकी मिल्कियतें बाहर है यार, हर चीज़ बाहर है। गवर्नमेंट यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? क्यों है यहाँ पे? आपका यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो गवर्नमेंट क्यों है यहाँ पे? प्रॉपर्टी बेच के आओ, यहाँ पे पेट्रोल क्यों बढ़ाते हो यार? वो प्रॉपर्टी बेचो, क्यों टैक्स उसमें ख़त्म हो जाएगी, हर चीज़ ख़त्म। भाई टैक्स बढ़ाओ, आवाम को तंग करो, आवाम को रिलीफ मिला, रिलीफ ये मिला है, ये रिलीफ ये मिला है। आवाम को क्या मिला है आज तक? कुछ मिला? हम तो ख्वार और जलील हो गए। आवाम दिन ब दिन पीछे हो रहे और ये आगे हो रहे हैं, ये आगे हो रहे हैं यार, दिल से नहीं दे रहे हैं। खुदा की कसम ये ऐसे निकल रहा है। ठीक है, जलील हो गए, जज्बात में ख्वार निकल हो गए जाते यार, हैं, ख्वार हो जज्बात गए। हैं इनके। खुदा की कसम लोग अपने बच्चों को खाना नहीं दे सकते। 2-2 दिन से लोगों के बच्चे भूख बेच होते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्यों नहीं समझ रहे? आपको क्या लगता है, ये यार, समझ सब क्यों कुछ नहीं आती समझ है रहे इनको? हैं। क्यों नहीं समझ यार? छोटे बच्चे को भी समझ है, क्यों नहीं समझ है भाई? हर किसी को समझ है। इनका बस अपना पेट है ना, इनको अपने लिए चाहिए, अपने बच्चों के लिए चाहिए, अपने सबको अपने अलावा चाहिए। किसी का नहीं सोच रहे। किसी के लिए नहीं, इनको अपने लिए चाहिए। अच्छा सर, रिलीफ दिया गया है, आपको लगता है हुकूमत की जानिब से? कह तो वो रहे हैं कि रिलीफ दिया हमने। आवाम को रिलीफ मिलता ना, आप सच चैनल से बोल रहे हैं, सच बात ये है, उजाड़ डाली है फसलें इन करप्ट कवों ने। दुआ करो यहाँ इनकलाब आए, यहाँ रब ऐसा इनकलाब आए,
हर एक मुखलिस इंसान के कदमों को चूमने ये बड़े बड़े फन्ने खाओ नवाब हैं। हमारा इनके साथ कोई तल्लुक नहीं है। जब इलेक्शन होता है ना, नारा गरीब का लेते हैं, हम फलां कर दे 5 यूनिट दे देंगे ना, इतने IM को खुश करने के लिए इनको क्या अपने तिजोरी से पैसे निकालें? पैसा हमारा है। 2,80,000 रुपया हमारा एक बच्चा मकरूज है। हम इनको ना जो टैक्स दे रहे हैं, टैक्स की मद में ना हमारा खून निचोड़ा जा रहा है। इतने बिल के पैसे लगा रहे हैं, इतने टैक्स लगा रहे हैं, ये क्या चाहते हैं? इनको मैं यहाँ में ना सच चैनल से कहना चाहता हूँ, जब गरीब की आग की ना, पेट की आग ना दिमाग में आएगी ना, फिर इनकलाब होगा, फिर नारा हक होगा, ना मरियम रहेगी ना जालिम रहेंगे। इनको कहो खुदा के खौफ से डरो। जो तुम्हारी पार्टी का मंशूर है, मंशूर है, इनसे पूछ लें, वो भी नहीं पता होगा इनको। मंशूर है, अपने मंशूर इम्प्लीमेंट करें, दो 300 जो यूनिट दें, जो इन्होंने नारे लगाए हैं कौम को दो। क्यों अवाम को धोखा दे रहे हैं? क्यों अवाम पे जुल्म कर रहे हैं? खुदा के लिए इतना जुल्म मत करो, इतना कि फिर ना तुम्हें अवाम पे बर्दाश्त ना करे, तुम्हारी दास्तान भी ना मिले इन दास्तान तक। ठीक है जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर क्या लगता है आपको कि कोई रिलीफ दिया गया हुकूमत की जानिब से? रिलीफ सिर्फ लंदन को देते हैं। ये लंदन में अभी प्लाट लेगा, ये इधर कोई गुटी शूटी बनाएगा, उसको सिर्फ रिलीफ दिया गया। आवाम गरीब आवाम को कुछ नहीं मिल रहे, और जो 2-4 बातें करते हैं उसको तो रिलीफ मिलता है, बाकी गरीब को कुछ नहीं उसके मिलता। अलावा किसी के बारे में ये कोई नहीं चोर है, सोचते। ये पराडी है, ये मुल्क से जब से बना हुआ है उससे लेके आज तक ये मुखलिस नहीं है, ये मुनाफिक है। तो फिर ना मुल्क होगा। कैसे ठीक होगा, बेहतर होगा, क्या होगा? इनकलाब से होगा। जब हमारा ईमान जो जगेगा ना, अल्लाह और अल्लाह का रसूल हमारे अंदर आएगा, ये मुल्क एक उससे दिन ठीक होगा। देखो अफगानिस्तान 42 साल जंग लड़े, अभी उनका पैसा एक साथ पे, हमारा साथ है, उनका एक है, और इधर 42 साल अमन रहे, और इधर ये पैसा किधर गया, आवाम किधर है, महंगाई किधर है, ये क्या करते हैं? इनको सिर्फ प्रोटोकॉल चाहिए और खाने पीने और लंदन चाहिए। अगर ये मुखलिस होता इनका घर इधर होता, अगर ये मुखलिस होता इनका फैक्ट्री इधर होता, अगर ये मुखलिस होता तो 300 यूनिट ही मुफ्त के दे देता, कुछ नहीं दे सकते। ये जो कहा था एटलीस्ट। कुछ नहीं देगा, ये देगा मैं मुसलमान ही नहीं होगा, ये नहीं देगा, झूठ बोलते हैं, अपराधी है। सुबह एक बोलते हैं, अभी देखो इसको मुल्क का वज़ीर आज़म शऊरी होना चाहिए, मुल्क का वज़ीर आला शऊरी होना चाहिए। देखो 24 करोड़ आवाम में सारे मर्द है, सारे पढ़े लिखे बाहर जाते हैं, वो वज़ीर आज़म वज़ीर आला नहीं बन सकते, सिर्फ मरियम बन सकते, गौरत बन सकते, गौरत जो है रोटी पका सकते, बच्चों का तरबियत कर सकते, वज़ीर आज़म नहीं, वज़ीर आला नहीं बन सकते। ये लोगों का ख्वाब है, सारे बेशऊर बनाए हुए। वो देखो हमारा वज़ीर आज़म वो चाड़ा है, गुंगा है, गुंगा, इससे काम नहीं चलते, तरीक़े से चलना पड़ते है। वो तो चाड़ा बैठाया हुआ है, दिल से, ये गलत बात है। मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा, ये मेरा लिख के ले लो, ज़िंदगी भर नहीं करेगा। ठीक है जी, ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा भाई ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि हुकूमत ने जो वादे किए थे 300 यूनिट बिजली के, और उसके अलावा पेट्रोल सस्ता, रोटी सस्ती, ठीक है, अशिया खुर्दनोश सस्ती, पूरी कर सकें? भाई उन्होंने टैक्सेस भी इतने बढ़ा दिए हैं, बंदा या टैक्स अदा करे या बच्चों को खाना खिलाए, ठीक है ना। सुबह जाते हैं बंदा काम पे जाए, उसका कोई पता नहीं लगता कि शाम को घर आता है या नहीं आता, कमाते कमाते बंदा ही मर जाता है। एक चीज़ भी इन लोगों ने सस्ते नहीं की, ठीक है ना। बिजली का यूनिट 199 की बजाय 201 डाल देते हैं, ठीक है ना। 3000 की बजाय बिल आ जाता है 9000 रुपया। गरीब बंदा जाए तो जाए कहाँ, ठीक है ना। हमारा यही मुतालबा है कि मरियम को जो है ना वज़ीर आज़म की सीट से जो है ना बर्खास्त किया जाए, वज़ीर आला की सीट, वज़ीर आला की सीट से। अच्छा फिर कौन आए और कौन क्या हालात बेहतर करेगा? ये और तो आपको भी बेहतर पता है, ठीक है ना। अगर नाम लेते हैं तो फिर जाना पड़ेगा। वज़ीर आला कौन आए, वज़ीर आला कौन आए पंजाब में? भाई वज़ीर आला तो आपको साफ दिख रहा है कि कौन आएगा, ठीक है ना। अभी जो इलेक्शन हुआ है उसका क्या रद्द अमल निकाला इन्होंने? नहीं, वज़ीर आला की बात हो रही है। भाई नाम नहीं ले सकते ना, नाम लेते हैं तो फिर जाते हैं। आप बताएं ना भाई, नहीं ले सकते ना नाम। अच्छा ठीक है, ये भाई ऐसा ही है, ये क्या कह रहे हैं हाँ भाई? यही बात तो कह रहे हैं कि यहाँ जो मुल्क के अब हालात चल रहे हैं ना, ये इस मुल्क का वो क्या होता है ना, जो बेच रहे हैं ये मुल्क को खा रहे हैं। सर महंगाई है, जी महंगाई फर्क पड़ रहा है आपको? महंगाई ने तो की हुई है बस, और तो कुछ किया ही नहीं है। महंगाई बची कहाँ है? हर चीज़, जो चीज़ कल हम 200 रुपए की लेते थे वो 400 रुपए की ले रहे हैं। अभी हम एक सिम निकलवाने गए, जो रेगुलरली हम 100 रुपए की निकलवाते थे 300 की अब भी हमने 600 भर के आए हैं। क्या हमारे हालात होंगे इस महंगाई के? डबल। नहीं, बिजली तो है ही नहीं, महंगी कहाँ होगी?
हमारे पास तो 12 घंटे जो बिजली नहीं है होती वो भी महंगी है ना। वो भी महंगी है। अब तो वो कह रहे हैं कि हम जो सोलर लगाए हुए बैठे हैं ना, उनका भी हमें वो दें, चार्ज दें, उनके भी टैक्स लगाया जाए। सूरज पे लगा रहे हैं सूरज पे टैक्स लगा रहे हैं कि रोशनी जब क्यों ले रहे हो? उनके बस में नहीं है, वगरना वो छत पे करके खड़े हो जाते, हम भी ये सूरज यहाँ ना पड़े। नहीं, लेकिन वो छत के भी पैसे आपसे लेते ना। साफ ज़ाहिर है, वो तो हम टैक्स दे रहे हैं ना, हर चीज़ को तो टैक्स दे रहे हैं हम। बच्चा क्या है, देना भी चाहिए टैक्स। पाकिस्तान के हालात ख़राब है, हम आवाम गरीब कितना हो एक टैक्स देना चाहिए जी? करोड़ करोड़ रुपए देना चाहिए, अब आवाम अमीर हो जाए। अच्छा जी, कौन है कौन भाई? लेकिन टैक्स सही जगह पर लगना चाहिए ना। ये तो बताएं टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है। टैक्स दे रही हैं लेकिन टैक्स के पैसों से कोई रिटर्न आना चाहिए ना। आपको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, हेल्थ मिलनी चाहिए, आपका इलाज फ्री होना चाहिए, ठीक है, आपको जो चीज़ें हैं वो सस्ती मिलनी चाहिए, उस पर सब्सिडी मिलनी चाहिए। आपको सिक्योरिटी, आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको ये नहीं पता घर वापस आएंगे या नहीं आएंगे, चलते चलते कोई आपको मार के चला जाए। सिक्योरिटी है आपके पास? नहीं है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। नाजरीन, अवाम का ये कहना है कि इनको किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं मिली हुई, इनको किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिला इस हुकूमत से, और अवाम का ये भी कहना है कि हमारी जान छोड़ दें। जज्बाती जुमले हैं, लेकिन अब हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि हालात किस तरफ जा रहे हैं और अवाम कितनी तंग है। पहले कभी भी अवाम ने इनकलाब की बातें नहीं की, पहले कभी भी अवाम ने ये नहीं कहा कि हम बाहर निकलेंगे, और अगर हमारे पेट ना भरे और वो दिमाग में चले गए तो फिर आप खुद डरें कि उस दिन से कि जिस दिन ये आवाम बाहर निकलेगी और आप लोगों के गिरबान पकड़ेगी। इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जाने में, साथ रहिएगा। अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर? क्या लगता है आपको कि हुकूमत ने कुछ वादे किए थे आने से पहले अवाम के साथ, और उन वादों में बिजली भी थी, गैस भी थी और पेट्रोल भी था? आपको क्या लगता है इन तीनों चीज़ों में कोई कमी आई है, कोई कमी पेशी हुई है? देखिए, हालात तो ख़राब ही हुए हैं पहले से। गवर्नमेंट के प्रॉमिस तो थे, हर गवर्नमेंट ये काम करती है कि आने से पहले कमिटमेंट्स करती है लेकिन ऑनर नहीं करती। ऐसा ही इसके दो साइड्स हैं मेरे ख्याल से, दो रुख हैं। एक रुख ये है कि जो आवाम पे बोझ पड़ रहा है वो इंतहाई हौलनाक है, ख़ास तौर पे जो भी बजट आया है उस पर जो टैक्स रिजीम इस वक्त लॉन्च हुई है, तनख्वाहदार तबके पे भी और कारोबारी लोगों पे भी जो टैक्स जो पोज हुए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मेरे ख्याल से अनअफोर्डेबल होगा लोगों के लिए आगे। प्राइसेस बहुत ऊपर जा रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, आमदन कम है लोगों की, अखराजात ज़्यादा हो रहे हैं, तो बैलेंस जो है ना वो गवर्नमेंट की इन पॉलिसीज़ की वजह से ख़राब हो जाएगा। IMF के पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल से सही फैसला किया है, क्योंकि IMF को दिखाना है, शो करना है, बट उसका इम्पैक्ट जो है ना वो आम आवाम पे वो बहुत बुरा हो रहा है। तो आई थिंक स्ट्रेटजी ठीक प्ले नहीं कर रही, हम लोग तो बहुत परेशान हैं। अच्छा सर, अगर देखा जाए ओवरऑल आपने इसको बड़ा प्यारे तरीके से डिस्क्राइब किया है कि क्या हो रहा है। अगर हल की तरफ जाना है ना, यानी हुकूमत को इसलिए लाया गया था, उन्होंने इतने वादे इसलिए किए थे, चलें हम समझ सकते हैं कि आप 300 यूनिट नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम उन लोगों पे इतना बर्डन तो ना डालें कि वो जो 200 यूनिट या 100 यूनिट जो है, 200 यूनिट से ऊपर बिल जो है वो 8000 पे चला जाए। आपको लगता है कि ये जो 8000 पे जाने वाली कार्रवाई है ये ठीक है या गलत है? मेरा तो ख्याल नहीं है इसके साथ कि गवर्नमेंट का जो फैसला है वो ठीक है। आवाम के लिए फिर भी ये दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प आवाम। मेरा तो ख्याल है कि आवाम पे बोझ पड़ रहा है, दे आर नॉट गोइंग टू एबल टू पे बैक। अच्छा, तो अगर देखा जाए कि हम लोग सोल्यूशन की तरफ जाएं, समहाउ कोई सोल्यूशन तो निकालना है ना, सोल्यूशन क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है कि क्या कर सकते हैं? सर, सोल्यूशन तो बिल्कुल अवेलेबल है, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, अपने रिसोर्सेज पे रिलाई करें, CPPs और IPPs को ख़त्म करें, सोलर के लिए काम करें और चीज़ों पे काम, एनर्जी अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, गैस भी है हमारे पास, ज़खायर भी हैं। अगर हम हाइडल को बेहतर करें तो बिजली तो हम लोग सस्ती प्रोड्यूस कर सकते हैं, सस्ती प्रोड्यूस करने के बाद भी टैक्सेशन जमा हो सकती है। जो कॉस्ट में पड़ रही है वो पिछली गवर्नमेंट्स की और इन गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ की वजह से है। मेरे ख्याल से अभी गवर्नमेंट को अगले 2 साल नहीं देखने चाहिए, गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पे जाना चाहिए ताकि आने वाली नस्लों के लिए बेहतरी हो सके। शॉर्ट टर्म में जो मेयर्स हैं वो आई थिंक हमारे पास बहुत ही काबिल इकोनॉमिस्ट हैं जो स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, इनको दे सकते हैं। दे कैन ऑल्सो गो टू द फॉरेन कंसल्टेंसी एजेंसीज टू मेक द स्ट्रेटजी एंड हेल्प देम, जैसे सऊदीज़ ने और बाकी इकॉनमीज़ ने और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ने किया है अपने हालात को। श्रीलंका इज़ एन एग्जांपल, राइट? श्रीलंका बैंकरप्सी पे चला गया था, श्रीलंका हैज़ कम्प्लीटली टर्न्ड अराउंड एंड दिस टाइम अराउंड श्रीलंका की इकॉनमी बेहतर हो रही है, वहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। पाकिस्तान अलबत्ता वी आर लैगिंग बिहाइंड। ठीक है सर, आपको क्या लगता है यहाँ पे FDIs क्यों नहीं है? अगर हम ये देखें कि वो यहाँ पे नई इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, उसके अलावा अगर हम लोग ये देखें कि चलें हम लोगों ने श्रीलंका हमसे ज़्यादा बुरी कंडीशन में था, हमारे पास हम कहीं ना कहीं IMF के अंडर थे, हम लोगों ने एक
हम लोग मकरूज़ हैं ना बेसिकली। जी, मकरूज़ हैं। ठीक है, तो हम लोग अपनी पसंद के डिसीजंस बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते, यही हुकूमत बहुत अरसे से कह रही है। लेकिन आपकी ये जो बात बड़ी ज़बरदस्त कि हम लोग फॉरेन कंसल्टेंसी जो एजेंसीज हैं डिफरेंट, उनसे कंसल्टेंसी ले सकते थे। बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्यों नहीं किया? आपको क्या लगता है क्यों नहीं उस तरफ जा रहे? सर एक्चुअली मैं समझता हूँ, मैं बहुत हकीर हूँ इस मामले में, क्योंकि जो आने वाला है ख़ासतौर पे हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो जिन्होंने स्ट्रैटेजीज जिन्होंने बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन की पर्सपेक्टिव से जाना है, आई थिंक दे आर देमसेल्व्स not sure that how long they're going to stay, and that's my देखिए, they अगर have a fear policy generate they have a करनी fear हो, they have a fear that they're not consistent, they have some fears that they're not able to make strategies for the future. अगर उनको ये पता हो कि वो यहाँ पे 8 साल के लिए 10 साल के लिए बैठे हैं, तो मेरे ख्याल से स्ट्रक्चरल चेंज लाने की ज़रूरत है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर भी, ताकि आप समझदार लोगों को लेके आएँ, वो लोग जो स्ट्रेटजी बना सकते हैं, वो लोग जो इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, दे हैव टू बी इन पार्लियामेंट. इफ़ दीज गाइज आर इन पार्लियामेंट, हम इनको वोट भी देते हैं, कम से कम को ये ट्रस्ट हो कि ये अगले 10 साल 8 साल 5 साल स्टे कर रहे हैं, स्टे करने वाले हैं। तो क्योंकि इनको तो कल का पता नहीं है, तो वो अब इस तरह के स्टेप्स नहीं ले सकते. अच्छा ऐसे सर, decision मुझे नहीं ये ले सकते. बताएंगे, चलें जस्ट इमेजिन हम लोगों ने ये देखा कि पॉलिसीज़ बन रही हैं बहुत, उससे हमने आप इमेजिन करेंगे एक पॉलिसी बन गई है, पॉलिसीज़ बन रही हैं और सस्टेनेबल पॉलिसीज़ भी इनको सजेस्ट की जाती हैं कि ये पॉलिसीज़ हैं, इनके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं. लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ भी हैं, शॉर्ट टर्म भी हैं. ठीक है, तो अगर जस्ट इमेजिन इम्प्लीमेंट हो जाती हैं वो, आपको क्या लगता है कितना एक अरसा लग जाएगा पाकिस्तान को बेहतर होने में? सर अगर तो नीयत साफ़ है और मेहनत से काम किया जा सकता है, तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों स्ट्रैटेजीज होती हैं इन प्लेस. आई थिंक 1 से 2 साल के अंदर भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं. हमने देखा है कुछ इलाकों में, कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज में 3 महीने से 6 महीने के दौरान भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं और उसका बेनिफिट आया है. यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आपको मैंने बताया कि चूँकि इनसिक्योरिटी है एट द टॉप लेवल, that they're not sure that they're going to stay for how long. और वो I think बहुत उसमें अपना ही सोचते हैं, they पाकिस्तान के are बारे में exactly नहीं so they're least conscious about the एक आम बंदा कि उस पर इसका क्या डाउन साइड इम्पैक्ट आएगा. जैसे मैंने आपको कहा है कि अभी जो भी टैक्सेशन आई है इस वक्त, जो रिजीम आई है, तनख्वाहदार बंदा है, उसकी तनख्वाहदार बंदे की टैक्सेस इंतहाई बढ़ गए हैं. अब वो डायरेक्ट टैक्स भी देगा, वो इनडायरेक्ट टैक्स भी देगा. इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर भी इजाफा हो गया है. तो वो 2 तरह से टैक्स दे रहा है, और उसको पे बैक नहीं मिल रहा. ऐसा ही है. अब अगर या तो पे बैक मिलना शुरू हो या कहीं ना कहीं से उनको रिटर्न बैक मिलना शुरू हो, तो वी आर रियली हैप्पी टू पे बैक. सर्वाइवल इजी हो जाए कम से कम इस मुल्क में. बैलेंस नहीं है सर, बैलेंस. तो सर मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग अ बैलेंस. अगर ये अप्रोच पे जाना है, और प्लस ये कि आई थिंक कुछ दिमाग हैं, कुछ जहन हैं जो इस चीज़ को भी टर्न अराउंड कर सकते हैं. देयर आर वेज टू कम आउट. अच्छा सर, एक इंटरनेशनल थिंक टैंक था, उसने एक रिपोर्ट जारी की, और उस जारी करदा रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तान अभी जो टैक्सेस दे रहा है वो सबसे ज़्यादा दे रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो आवाम दे रही है. दुनिया में इतने टैक्सेस नहीं दिए जा रहे. ठीक है, और अगर वो दे रहे हैं तो वो अवेल कर रहे हैं, और वो भी उस हद तक अगर देखा जाए तो नहीं दे रहे जितना वो अवेल कर रहे हैं. तो हम लोग अगर रोज़, अब आपके साथ डिस्कशन चल रही है, आप ये इस पे बताना पसंद करेंगे कि अगर हम लोग रोज़ इतने ही टैक्सेस देते रहे तो फिर तो आवाम के पास कुछ नहीं रहेगा शायद. तो आवाम के पास कुछ नहीं रहेगा. मगर देखें, टैक्सेस आर एक्चुअली योर नेशनल इनकम. आपकी हर चीज़ नेशनल इनकम से बनती है. टैक्सेस आवाम देती है, नेशनल इनकम के अंदर वो आता है, लेकिन वहाँ पर डेट्स इतने बड़े हैं कि हम उन टैक्सेस को मिला के भी कर्जा नहीं, अब क्या पिछली वाली इंस्टॉलमेंट्स भी पूरी नहीं कर पाते हैं, मकरूज रहते हैं. क्या कसूर है आप? सर देखें, ये सवाल आप मेरे से तो कर रहे हैं, मुझे शायद इसका जवाब आता हो, लेकिन मैं परेशान हूँ अपने बच्चों के लिए. आई एम जस्ट क्यूरियस ऑफ द फैक्ट दैट व्हाट आर वी गिविंग टू द नेक्स्ट जनरेशन. एग्जैक्टली उनके पास इसका जवाब नहीं होगा. नाज़रीन, मैंने भाई से बहुत सारी बातें की और मैंने इनसे सवाल किए. सवाल में मैंने इनसे आखिर में ये सवाल किया कि हमारा क्या कसूर है कि इन केस अगर ये टैक्सेस हमने उतारने, हम इतने टैक्सेस पे कर रहे हैं कि इतना पूरी दुनिया में कोई नहीं कर रहा, और अगर शायद हम इतने टैक्सेस पे कर रहे हैं जिसका रिटर्न हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो इसमें हमारा क्या कसूर है. तो इन्होंने एक बहुत प्यारी बात की. वो बात इन्होंने ये की कि इसका जवाब शायद आप मेरे से पूछ ले रहे हैं, तो मुझे तो पता है, मैं शायद दे भी दूं, लेकिन आप कल को मेरे बच्चों से या आने वाली नस्लों से पूछेंगे तो नस्लों के पास ये जवाब नहीं होगा जो आज भी मकरूज़ हैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा डेट देना है. जो पैदा होता है बच्चा, वो भी मकरूज़ ही पैदा होता है, तो आखिर उनका क्या कसूर है जिन्होंने कर्जे अदा करने हैं. नाज़रीन, आइए चलते हैं, मज़ीद बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा. अस्सलाम वालेकुम जी भाई, वालेकुम कैसे सलाम. हैं, खैरियत से हैं? बहुत ज़बरदस्त. ठीक ठाक हैं भाईजान. लग तो आप अली अज़मत रहे हैं. मुझे ये बताएं, महंगाई का दौर है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, तो कॉन्सर्ट्स वगैरह आपके चल रहे हैं? सर देखिए, सबसे पहले जब ये कोरोना का इश्यूज आया था ना,
उसके बाद इतनी प्रॉब्लम होगी, कोई इवेंट्स नहीं हो रहा, कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा है। और सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ, आवाम से भी मेरी शिकायत है, पता है क्यों? जब पेट्रोल महंगा होता है कोई रोड पे नहीं निकलता, बिजली महंगी होती है कोई रोड पे नहीं निकलता है, कोई अपने हकूक़ के लिए रोड पे नहीं निकलता है। इसमें कसूरवार आवाम भी है। देखिए अगर आप मैं कह रहा हूँ 1 लाख बंदा अगर रोड पे निकल आए ना कि पेट्रोल महंगा क्यों किया है, गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी और पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। आटा महंगा होता है, मुझे याद है बचपन में बच्चा होता था, आटा इतना सस्ता होता था कि हम ज़्यादा आटा नहीं ख़रीदते थे कि यार ख़राब हो जाएगा। आजकल अगर आप आटा लेने जाते तो परेशान हो जाते हैं, यार मैं ज़्यादा ख़रीदूँ या नहीं ख़रीदूँ। तो आवाम को चाहिए अपने हकूक़ के लिए रोड पे निकले। और मैं आई एम डेडिकेट टू सॉन्ग टू यारो यही दोस्ती आवाम के लिए, आई एम डेडिकेट टू आवाम के लिए कि मैं आवाम को ये कहना चाहता हूँ अपने ताउन से कि सब एक हो जाओ, क्योंकि हम सब यार हैं और हम एक हैं। जब आप एक होंगे तो कभी ज़िंदगी में ये महंगाई नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी, चलें आप। और माशाल्लाह बहुत अच्छी जॉब है आपकी और योर गुड जॉब माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, चलें अब आपको सुनाने लगे थे, हमें सुना देंगे। यारो यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है, सब संग चले सब रंग चले, चलते रहे हम सदा, छूटे ना कभी साथ ये, छूटे ना कभी हाथ ये, चलते रहे हम तुम सदा। और एक बात और भी बोलूँगा, सुन लो, जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसको बाहर निकाल दो, फिर आएगा दम दमादम, दम दमादम, दम दमादम। एक छोटा सा सवाल है सर, लास्ट टाइम आपने आटे का तोड़ा कब खरीदा था प्लीज सर? मुझे याद है, मैं याद होता था, मैं बचपन में, मेरी उम्र आई थिंक मेरे साथ अंदाजे में 12 साल होती थी। उस टाइम मैंने 100 रुपए की 10 किलो की बोरी खरीदी अशरफी ब्रांड की। और आजकल की बात कर रहा हूँ सर, आजकल जस्ट प्लीज बता दें आटे का तोड़ा कब खरीदा था? सर मुझे आइडिया नहीं है, फैमिली मेरी खरीदती है। आप कैसे कह सकते हैं सर? आटा कि बहुत आजकल महंगा आटा है, बहुत महंगा है। आप बताएं, आप एक्सप्लेन करें। अच्छा सर, इधर एक आप, अच्छा उनसे भी पूछ रहे हैं, आपने सवाल किया। अच्छा सर, ये बताएं कि कुछ चीज़ें हैं हम डिस्कस कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से कुछ वादे किए गए थे कि बिजली जो है वो सस्ती की जाएगी। ख़ास तौर पे ये मेंशन किया गया था बहुत दफ़ा, 12 ये कहा गया था कि 300 यूनिट आवाम को फ्री दिए जाएंगे बिजली के, ठीक है, चाहे वो पंजाब हुकूमत थी चाहे वो सिंध हुकूमत थी, इन दोनों की जानिब से ये कहा गया था। फिर उसके बाद 2-3 चीज़ों की तरफ फोकस किया गया था। पे बात कर लें। अच्छा चलें, बिजली की बात कर लें। हाँ जी। देखिए बात ये है कि एक ऐसी चीज़ होती है जिसका इंसान के पास ऑप्शन नहीं होता, तो दूसरे को बंदा ब्लेम करता है, ठीक है ना, कि हम क्या कर रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सोलर आप लगा सकते हैं, उसमें भी टैक्स दे रहे हैं आप। टैक्स नहीं देना क्या? ठीक है, एक मिनट बात सुने हाँ मेरे, ठीक है। आपको ये कहते हैं हाय पंखा नहीं चल रहा है, गवर्नमेंट बिजली नहीं दे रही, ऐसे ही है ना। तो भाई 50-60 हज़ार रुपए का मोबाइल लेके घूम सकता है और एक प्लेट और पंखा नहीं घर में लगा सकता। तो सर हर महीने 60,000 देना है ना? तो ना, वो तो आपका बिल भी बच जाएगा, आपका बिल भी कम हो जाएगा, वो बेहतर नहीं है आपके लिए, ठीक है। अब आपका ये चैनल, इसकी मैं बात करना चाहता हूँ, ये इसके ऑफिस में बिजली लोड शेडिंग हो रही है, मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके घर में जाके आप देखेंगे अरबों रुपए की गाड़ियाँ खड़ी होंगी, 10 लाख रुपए का सोलर नहीं लगा सकता ताकि जो है उसका बिल रिड्यूस हो जाए। अच्छा सर, ये अपने आसपास ये देखें कि कितने लोग सोलर लगा सकते हैं, कम हो जाए, आप ये देखें ना, लगा सकते हैं सर। देखें आप वो बात कर रहे हैं कि हम मार्च में घर में एक अफराद एक घर में 4 से 5 अफराद हैं, किसी के पास 50,000 का मोबाइल है, किसी के पास 60,000 का, किसी के पास 20,000 का। कितने परसेंट ये लोग हैं ये बता दें, कितने परसेंट ये लोग हैं? आप बता दें कितने परसेंट लोग हैं जिनके पास ये मोबाइल ले लेना भाई, सोलर ले लें, 15-20 कहाँ से ले लें? आप पैसे देंगे? नहीं, आप पैसे देंगे उनको? बात सुने, आपकी आमदनी कितनी है? आपकी आमदनी, मेरी आमदनी छोड़ें, आप रहने दें, मुझे ये बताएं। क्यों नहीं ले सकता भाई? लोग काम करते हैं, जो गरीब है ना, जिसने पूरे दिन दिहाड़ी लगानी है, अपने बच्चों के वो फाकों से मार है, वो नहीं लगा सकता सोलर, आप लगा सकते हैं
हैं सर। किस्तों पे मोबाइल दे- ले आप सकता है, लेकर देंगे? लेके आप 50 लाख देंगे? टिकटों को बना सकता आप है। लेकर देंगे? हाँ जी, और मोबाइल नहीं ले, और वो सर, आप लेकर लेकर नहीं दे देंगे? सकता। गवर्नमेंट ने कहा है ना तुम्हें, आप लेकर पंजाब देंगे? गवर्नमेंट, पंजाब बैंक में ने नेशनल वो बैंक में अपनी- कहा है ना, अपनी अब जायदादें जाएं यहाँ वहाँ पर पे ले आए, अप्लाई बड़ी करें, बात है। वहाँ पे आप लोग ठीक है, अप्लाई वो करें। अपनी जायदादें यहाँ पर ले जस्ट आए। दूसरों को ब्लेम करना अच्छी अच्छा, बात तो फिर नहीं आप होती ना है। करें, लॉजिक पे बात करें ना थिंक सर, पॉजिटिव हवा एंड में डू क्यों बातें कर पॉजिटिव। रहे हैं? हमें मुझे हवा में किसी बात बात नहीं करें कर रहा कि हूँ। एक हाँ आम जी, आदमी आटे कैसे की आप सोलर बात लेगा? कर रहे हैं, 4800 रुपये तोड़ा मिलता था, अब वो क्या कहता है 250 रुपये का तोड़ा मिलता है। इसमें किसी को कोई वो दूसरी बात है करने वाली? उन्होंने 15,000 हाँ जी, खाद डाली थी उसका कौन से 15,000 की खाद डाली थी? इसको छोड़ें, आगे आए। 15,000 इन्हें बताएंगे मुझे ये बताएं जिसने 15,000 का एक बोरा डाला खाद का ये कहते वन हैं कि टाइम। आवाज उठा के किसी को बोलने नहीं देंगे तो ये सच्चे हो जाएंगे। यही तो मसला है इन लोगों का। देखे ना, बात मेरी समझे। जब 15,000 का एक बोरा डला एक पानी पे, दूसरा बोला उन्होंने दिया 8300 का, वो डला। गंदम का 1 एकड़ जो है ना वो तैयार हो रहा है 70,000 में, उसमें जो अब गंदम का इन्होंने हिसाब लिया 20,000 की गंदम नहीं हो रही, उसका कौन से देखे ना। वो भाई भाई क्या होता है? वो भाई भाई क्या होता है? बस सुन, वो भाई मेरी भाई भाई क्या होता है? एवरेज वो भाई भाई क्या होता है? 45 से 50 मन प्रति एकड़ है। नहीं भाई, ओ यार कौन सी दुनिया यार में? मेरे पास रखी है गंदम, 300 मन गंदम रखी है, ठीक है ना भाई। भाई किधर रहते हैं आप? मार्स पे रहते हैं? यार 22 मन यार एकड़ आती है। 22 पे नहीं जाऊंगा मैं, लंदन की बात नहीं कर रहा। 22 से 20 नहीं, मन आप- एकड़ जा रहा है। आपके सारे लोग लंदन ही है ना? नहीं लंदन, मैं ये कह रहा हूँ कि अब 22 से अब 25 मन एवरेज जो थल का इलाका है ना, थल का इलाका, वहाँ 25 मन बहुत बड़ी वो है, मन की एवरेज है 25 मन। लेकिन जो उन्होंने हिसाब लगाया 25 को 2 से ज़रब दो 2000 से। ऐसा ही है। पीपी जिंदाबाद। हाँ हाँ बिल्कुल अच्छी है यार। अच्छा यार, ये भाई जो कह रहे थे ये ठीक कह रहे थे? ओ भाई गंदम कोई लेता भी नहीं है, ठीक है ना, रखी है मेरे पास भी रखी है गंदम। 2500 रुपए के हिसाब से कैसे थे गंदम? भाई मार्स पे तो नहीं रहते, मुझे लग रहा था ये मार्स भाई पे रहते खर्चा हैं। भी कहते नहीं हैं आता, सोलर सारे 25 लगा ले, पूरा पाकिस्तान 24 करोड़ आवाम सोलर लगा ले। जी भाई ने बैटरियों के रेट पता नहीं किए। जब बैटरी का रेट पता करने जाएंगे ना, फिर पता लगेगा कि सोलर लगाना है या नहीं लगाना। सबसे छोटी बैटरी जो 100 एम्पेयर की है ना, जो हम कनेक्ट कर सकते हैं जी 100 एम्पेयर की, जी 100 यार एम्पेयर बात करने देना 100 भाई एम्पेयर की जो बैटरी है ना जी मोहतरम, इस टाइम 22,500 रुपए की, कम से कम। अब उसकी जो एवरेज लाइफ है ना जी, वो 2 साल है जब आप मेंटेन करेंगे। अगर आप मेंटेन नहीं करते ना तो वो 18 मंथ में ख़त्म हो जाती है। तो अगर एक सोलर सिस्टम में 3,000 रुपए की बिजली बचा के दे रहे हैं ना, तो 1,800 रुपए तो बैटरी की कॉस्ट ही चली जाती है। सर अच्छा, मुझे पर मंथ की बात अच्छा, कर रहे हैं। आपको बहुत इन्फॉर्मेशन है, मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे कि एक आम आदमी छोटा सा सेटअप लगाता है सोलर का, वो कितने पैसों में लग जाता? सर अगर आपके पास एक इन्वर्टर फ्रिज है हायर के, 2-3 पंखे हैं और इसके अलावा एयर कूलर आप यूज़ करते हैं, एसी नहीं, तो आपका तकरीबन 1,30,000 रुपए लगेगा। उसमें आपके ना 4 यूनिट बचेंगे दिन के 4 यूनिट बचेंगे। बिल फिर भी आएगा? बिल तो शाम बिल फिर भी आएगा, ठीक है। बिल तो आने ही आना है। और फिर वो 1,30,000 कहाँ से लाएगा? सर बिल का एक ही हल है, मीटर आपने 7 दिन बाद चेक करना है, 200 से ऊपर यूनिट नहीं चलाने। हाँ ठीक है बिल नहीं आएगा, उधर पीपी होगा बिल नहीं होगा। यूनिट फ्री देने अभी दे रहे। हाँ सिंध फ्री है भाई, पीपी जिंदाबाद। जी मैंने चलाए 158 यूनिट, मुझे बिल आया है 2,800 रुपये। मेरा छोटा भाई है वो लागर्ज है, मीटर चेक करने बिल्कुल नहीं जाता, उसने 202 यूनिट चलाए हैं, उसे 8650 रुपये बिल आया। अच्छा, तो यानी ये भी गायब कर देते हैं। और वो पता क्या, वो 6 महीने ये भुगतेगा, क्योंकि 6 महीने भुगतेगा। अच्छा चलो, अगर उसने एक दफ़ा गलती कर ली है तो 6 महीने ये रेट क्यों बढ़ गया? अब जब वो 100 यूनिट चलाए तो 100 का रेट लगाएं। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। नाज़रीन, इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। आप सुना ठीक है? क्या करते हैं? जी डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं? जी जी ज़बरदस्त जी। डॉक्टर साहब ये बताएं कि हुकूमत ने महंगाई पे महंगाई कर दी, अभी पेट्रोल भी महंगा हो गया है, बिजली भी महंगी है, ठीक है, आम आदमी का गुजारा तो मुश्किल है। आपको क्या लगता है ये ठीक कर रही है जो कर रही है? यार ये ठीक बिल्कुल नहीं कर रही, क्योंकि यार एक गरीब आदमी है जो दिहाड़ी, जिसकी 700 दिहाड़ी है, उसका कैसे गुजारा चलता है? आपको पता भी है। बहुत मुश्किल है ना। आप समझदार हैं आप। जी बहुत मुश्किल है। हाँ जी, अच्छा बहुत तो मुश्किल ये है। बताएं, पहले तो इन्होंने पेट्रोल की कीमतें कम की, कहा कि पेट्रोल की कीमतें हम कम कर रहे हैं इसलिए ताकि आवाम का गुजारा आसानी से हो जाए। अभी उन्होंने फिर से बढ़ा दी हैं,
तो आपको क्या लगता है ये बजट जो है ये अवाम दोस्त है? नहीं, ये अवाम पे एक ना जुल्म ढा रहे हैं, क्योंकि गरीब को यानी कि चक्की में पीसना चाहते हैं, ये गरीब अवाम को। अच्छा ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। क्या करते हैं भाई? जी क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं भाई, क्या करते हैं। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है अभी जो हुकूमत ने इकदाम किए हैं आम आवाम के लिए? जुल्म कर रहा है, क्या कर रहा है, जुल्म ही कर रहा है आवाम के साथ, क्या कर रहा है। इतना बजट बोल दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, फिर बिजली दिन ब दिन महंगी हुई जा रही है, पेट्रोल भी आज महंगा हो गया है। हाँ जी, जुल्म कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अपना ढेड़ पा रहे हैं, अपनी सोच रहे हैं, अवाम की नहीं सोच रहे। ये अवाम की सोच रहे हैं, अपनी सोच रहे हैं ना। हम महल बना लें, आगे भी महल ले जाएंगे, ये गरीब की नहीं सोच रहे, अपनी सोच रहे हैं ये जो। अच्छा, तो अभी क्या करना चाहिए इनको? सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले पेट्रोल सस्ता करें, ठीक है, और आटा भी सस्ता करें, घी सस्ता करें, ये अच्छा, वो चीज़ कहते हैं कि बिजली आटा तो सस्ता हमने करें, आपके लिए सस्ता किया बिजली है। सस्ता करें ना। ये बिजली के क्या कर रहे हैं, देख रहे बिजली हैं, दिन ब दिन महंगी हो रही महंगी है। हो रही है। हाँ जी, ठीक है, तो कितना बिल आया आपका? हमारा 200 यूनिट आया, 11,500 बिल आ गया। 200 यूनिट, 11,500। और क्या क्या इस्तेमाल करते हाँ हैं? जी, क्यों कुछ भी करिए, पंखा है ये भाई, यही है, और क्या है, पंखा। इसके अलावा कुछ भी नहीं है? हाँ जी, क्या है, ठीक हो गया, यानी आप भी इफेक्टिव हैं। हाँ जी, क्या करें। ठीक हो गया जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं भाई? बिल्कुल खैर। ये बताएं भाई कि अभी हुकूमत ने बिजली भी महंगी कर दी है, पेट्रोल भी महंगा कर दिया है और रोज़ बिजली महंगी हो रही है, आप खुश हैं? नहीं, हम तो जलील हो गए हैं यार, ये कैसा हुक्मरान है, कभी बिजली महंगा, कभी ये कभी वो, तंग आ गया है खुदा की कसम। हमारा 804 नहीं है, बस वो ले आए, बस क्या गर्मी हो या कितना महंगाई भी हो, कुछ मसला नहीं, अब आना चाहिए। टाटा बाय। अच्छा ये बताएं ना कि अभी हल क्या है? टाटा बाय तो आप करके जा रहे थे, हल तो बताएं। नो, बस हाल ये बताएं, रश बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, लोगों के साथ पैसे बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास बहुत पैसे हैं। आज ही ना। अच्छा, आपको लगता है अवाम के पास बहुत पैसा है? बहुत पैसा है, तभी इधर फिर- खर्च करता है। फिर क्या फर्क 50 पड़ता है? नहीं, 50 की चीज़ नहीं है, वो 200 पे मिलता है इधर। ठीक है, तो हाँ, यानी गरीब आदमी ये इधर नहीं आ सकता, इससे सब बस बराबर आदमी है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। सर अभी अगर देखा जाए तो पेट्रोल भी महंगा हो गया और बिजली दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, हुकूमत जो है वो आपको लगता है आवाम के लिए कुछ कर रही है? नहीं, ऐसा तो अभी कुछ ऐसा लग नहीं रहा, बट ये है कि अभी थोड़ा इनके टाइम हुआ है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद तो यही की जा सकती है कि अभी थोड़ा इनको टाइम देना चाहिए, अच्छा, और थोड़ी बेहतरी की उम्मीद है। अच्छा सर, क्या लगता है कितने टाइम में कोई बेहतरी हो जाएगी? क्योंकि अभी तक तो जो देखने को मिल रहा है वो आवाम की फेवर में नहीं है। जो नया बजट है उसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तो फिलहाल तो जो चीज़ें सामने आ रही है, पेट्रोल हो गया, गैस हो गई, बाकी जो चीज़ें वो महंगी होती जा रही है, बिजली भी दिन ब दिन महंगी और हो रही है। बिजली तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। मतलब एक आम बंदे की आप देखें अगर जो बेसिकली जो स्पेशली जो मुलाजम पेशा लोग हैं उनके लिए तो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा, और जो मुलाजमत कर रहे हैं यानी सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन जो एक आम शहरी है, जो दिहाड़ीदार है या थोड़ा सा ताजिर है छोटे लेवल का, उसका क्या होगा? जी बेसिकली वही मैं कह रहा हूँ कि जो उन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किल है। मतलब एक जो दिहाड़ीदार बंदा है, अब वो बेचारा गैस के और बिजली के बिल बता रहे कि स्कूल के बच्चों की फीसें हैं, बहुत से मामलात होते हैं। सर अब बिल्स की बात करें तो कितना आया बिल आपका गैस का? गैस का तो अभी 7,000 है पर ठीक मंथ। है, और बिजली का? बिजली का 10,000। 10,000 आया। 10,000 आया, क्या क्या आप चलाते हैं उसमें? उसमें हमारा एक एसी चलता है, मतलब एसी चलता है, मतलब एसी ना होने के बराबर आप समझ लें, AC ना होने के साथ बराबर समझ लें, ना होने के बराबर। बस पंखे और लाइट्स वगैरह जो फिर तो आपका सर मतलब फिर भी पंखे, लाइट्स और जी, अगर जी, आप जी। AC नहीं वही बात है कि मतलब बिजली तो बहुत महंगी हो गई है, गैस भी बहुत महंगी हो गई है, बट यह है कि अभी हुकूमत को थोड़ा सा उम्मीद की किरण भी नज़र आ रही है कि शायद अभी कोई थोड़ा सा जब हमारी ये थोड़ी सी इकोनॉमी हमारी बेहतर हो जाएगी तो उसके साथ साथ शायद ये डिलीवर करना भी शुरू कर दे। स्पेशली जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अभी जो आए हैं, और अभी थोड़ा सा चीफ मिनिस्टर जो मरियम नवाज हैं वो भी अभी काफ़ी एक्टिव हुई हैं, बट ये है कि अभी सर थोड़ा सा उन्होंने टाइम तो तो ये देना भी कहा चाहिए। था, उन्होंने तो ये भी कहा था कि हम 300 यूनिट जो है गरीब को फ्री देंगे, तो आपको मिलेंगे कोई? कुछ आप नहीं, तो लग रहा है कि बड़ा अच्छा हुआ है। नहीं अगर नहीं वो 300 यूनिट नहीं मिले बिल्कुल आपको? बिल्कुल नहीं मिले, मिल भी नहीं सकते। ये तो एक पॉलिटिकल एक बस स्लोगन होता है, अच्छा, बट ये है कि उम्मीद की जा सकती है कि बेहतरी की, उम्मीद की जा सकती है बेहतरी है, लेकिन होगी कोई लेकिन नहीं। अभी उम्मीद की जा सकती है, लेकिन आगे देखिए हालात क्या जा रहे हैं। अभी स्पेशली अगर पंजाब की बात करें, चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज जो हैं वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं। इसी तरह अगर सेंटर में आप आ जाएँ, थोड़ा सा इकॉनमी की तरफ वो जा रहा है, मामला जा रहे हैं, बेहतर हो जाए इकॉनमी। एक दफ़ा हमारी थोड़ी बेहतर होगी, क्योंकि पीछे आप देखें 75 ईयर्स का ये जो बीच में तो अभी एकदम से ये हो नहीं सकता। तो उम्मीद की जा सकती है कि थोड़ी सी इकॉनमी हमारी अगर स्टेबल हो गई
तो उसके साथ साथ इंशाल्लाह ताला मामला बेहतर हो जाएंगे। बट फॉर द टाइम भी अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, सारे वो चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, पानी, बिजली, गैस, एवरीथिंग। चलें सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। सर ये बताएं कि क्या लगता है, बिजली भी दिन ब दिन महंगी हो रही है, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, आपको क्या लगता है ये जो बजट आया ये अवाम दोस्त है? नहीं, इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम गुजरेगा। शरीफ साहब का गुजरेगा ना, इंशाल्लाह महंगाई भी कंट्रोल होगी। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो अभी जो बढ़ी हैं ना, ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। लेकिन सर तब तक कोई जिंदा रहेगा तो क्या आपको लगता है रहेंगे अवाम? नहीं, हमें इंशाल्लाह अच्छा, यकीन आपको है, ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह उम्मीद कि है हालात बेहतर हो जाएंगे? इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा सर, इसके साथ साथ मुझे ये बताएं, अगर देखा जाए तो 300 यूनिट फ्री कहा गया था इनकी जानिब से कि देंगे एक गरीब आदमी को, एक आम आदमी को, अब तो वो 200 यूनिट से ऊपर उनको ढस लग रही है। आपको नहीं लगता कि ये गलत है? बिल्कुल गलत है। अगर उन्होंने एक कहा है, कहा तो है ना सर, बहुत कुछ कहा था, उनमें से तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, इंशाल्लाह अगर इसने बोला है तो ये नजायज़ ये करेंगे? ये करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा, आपको लगता है? इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर। नाज़रीन, हमारे साथ अभी यहाँ पे मौजूद हैं मलिक अज़मत ख़ान साहब। मलिक अज़मत साहब जो हैं वो वज़ीर मुमलिकत भी रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है इनका, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनसे पूछेंगे क्योंकि अभी हुकूमत जो है उसका हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है और सिंध में पूरी हुकूमत भी चला रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं मलिक साहब, खैरियत से? मैं खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र। मलिक साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर बात की जाए तो कहा गया था बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से कि 300 यूनिट बिजली जो है वो सिंध की आवाम को, और अगर वो वफाक में भी आ गए तो 300 यूनिट फ्री दिए जाएंगे, लेकिन अब क्योंकि सिंध में है तो कम से कम सिंध की आवाम को 300 यूनिट तो फ्री मिलने ही चाहिए। मैं थोड़ी सी तस्दीक कर दूँ। एक तो हम हुकूमत में नहीं है। अच्छा जी। मरकज़ी हुकूमत में हमारा एक भी वज़ीर इस वक्त बैठा नहीं नज़र आएगा। दूसरी बात कि जो बजट बन रहा था, आपको पता है कि बिलावल भुट्टो साहब जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी है उन्होंने बाइकाट कर दिया। ठीक। इन्हीं चीज़ों के ऊपर के टैक्सेस ज़्यादा ना लगाए, आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ न डाले, ठीक, और तनख्वाहों में इजाफा करे, और इन चीज़ों की वजह से बाइकाट किया। हमारी सिंध में हुकूमत है लेकिन वाटर और पावर की मिनिस्ट्री जो है वो फेडरल के पास होती है। हमने ये भी मुतालबा किया कि ये जितने डिस्कोस हैं, ISCO है, ISCO तो खैर इस्लामाबाद का है, किस्को है, लिस्को है, पिस्को है, इनको अपने अपने सूबों की तरफ दे, इनको इख्तियार भी दे। जिस सूबे के अंदर जितना लोड शेडिंग है वो ख़ुद इसको कवर करे, जितना लाइन लॉसेस है वो ख़ुद कवर करे, जितना बिलिंग पेमेंट है वो ख़ुद कवर करे, क्योंकि एक सूबा दूसरे पर इल्ज़ाम डाल रहा है, दूसरा तीसरे पे। तो अगर बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनते तो बेशक हम 300 रुपये जो यूनिट 300 यूनिट की जो हमने बात की थी चेयरमैन बिलावल ने, हम उस पर अमल करते। लेकिन ये हमारी हुकूमत नहीं है। हम सिर्फ जमहूरियत और पार्लिमानी तर्ज़ निज़ाम की सपोर्ट के हद तक इस हुकूमत को पीछे जो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सर अभी अगर देखा जाए, चलें आपने एक बात क्लियर कर दी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है वो हमारे सामने आ गया, और आप लोग जो हैं डेफिनेटली जमहूरी एक पार्टी है जिसको अवामी पार्टी कहा जाता है और वो उसको लेकर चल रही है। हम उसको एक साइड पे कर देते हैं, लेकिन अवाम को देखा जाए तो अवाम यहाँ पे अभी इनकलाब की बातें कर रही थी। मैंने कभी अवाम के मुँह से ये नहीं सुना इतने अरसे में कि जब जो है इनका पेट जो है खाली होता है और वही भूख दिमाग में चली जाए तो फिर इनकलाब आता है। ठीक है, आज अवाम वो फेस कर रही है, आज अवाम जो है वो सब गुजार रही है अपने सरों से, अपने दिलों से, अपने पेटों से, अपने बच्चों को भूखा सुला रही है। किसका कसूर है, कहाँ पे रह गया? इन आवाम के लिए, पाकिस्तानी गरीब आवाम के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी जान का नजराना पेश किया। इन आवाम के लिए शहीद जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जान का नजराना पेश किया। इस तरह हज़ारों शहदा जेल कोड़े हमने खाए, जिसमें मेरे वालिद साहब भी ख़ुद जेल में रहे। मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी पीपल्स पार्टी का दौर आया है वहाँ पर गरीब खुश रहा है, वहाँ पर मुलाजिमीन खुश रहे हैं, वहाँ पर महंगाई को कंट्रोल रखा गया है। लेकिन हमने मुस्लिम लीग नून से ये बात पहले से की थी कि हम आपके हुकूमत में शामिल नहीं,
आपके सपोर्ट में शामिल है, लेकिन शर्त ये होगा कि आप आवाम पर बोझ नहीं डालेंगे। अब इन्होंने जो है टैक्सेस किए हैं, इस पर भी हमारा इख्तिलाफ है। बिजली के ऊपर हम खुद एहतजाज करेंगे। बिजली जो हर आम शख्स का मसला है, जो हम 300 यूनिट की बात कर रहे थे, खुद हमारी हुकूमत तो नहीं कि हम नाफिज करें, लेकिन आवाम के लिए एहतजाज में हम सबसे आगे हों। अच्छा, आवाम के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज़ में खड़ी है? बिल्कुल खड़ी है। हम इसको देखे, पार्लियामेंट के आओ साहब ने आसिफा बीबी की तकरीर सुनी, ठीक, उन्होंने किस तरीके से डट कर आवाम के लिए बोला और हुकूमत के आंखों में आंखें डालकर बोला, बावजूद इसके कि हम आईनी ओहदों पर बैठे हैं, हम सपोर्ट में हैं, हम मुखालिफत करते हुए 100 दफ़ा सोचते हैं, ऐसा ही है। फिर भी आसिफा साहिबा की तकरीर निकाल कर सुने, उन्होंने खुल कर कहा, हुकूमत पर तनकीद की। अब हम तो तनकीद ही कर सकते हैं, ये अगर हुकूमत नहीं चला सकते तो फिर पीपल्स पार्टी को सोचना पड़ेगा कि जब बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, बेनज़ीर भुट्टो का बेटा वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, तो जो गरीब आवाम के लिए हमेशा इस मुल्क के लिए जो खिदमात की है पीपल्स पार्टी ने, वही दौर दोबारा आएगा। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा हैं आप, अभी आवाम ये सुनना चाह रही है कि अब हम लोग एहतजाज कर रहे हैं, हम यहाँ पे बाहर निकलेंगे, एहतजाज चल भी रहे हैं, बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है, और ख़ास तौर पे बिजली और पेट्रोल को लेके एहतजाज जारी हैं, ठीक है, उसमें वो ये समझेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उन्हीं के साथ है, इस एहतजाज में शामिल है। अच्छा, मैं बताना चाहता हूँ, जब IMF के साथ मुस्लिम लीग नून बात कर रही थी जी, हमें उन्हें एतमाद में लिया, हमें साथ बिठाया नहीं। जब वो CPEC के ऊपर बात कर रही थी तो क्या हमें एतमाद में लिया, साथ बिठाया नहीं। क्या जब बजट बना रहे थे हमें साथ बिठाया, हमें एतमाद में लिया नहीं। ये हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बाकायदा तौर पर गिला करके वॉकआउट किया है। पार्लिमानी पार्टियों के जो इजलास थी बजट से पहले जी, जब बजट पेश हो रहा था उससे तकरीबन 1 घंटा पहले उससे वॉकआउट किया। लेकिन सर पीपल्स पार्टी की देखें, अगर देखा जाए ओवरऑल, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, एक से है, ठीक है, पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ एक पोजीशन, एक से रखती है ना, यानी अगर वो कुछ कहे तो उसको कंसिडर करेगी हुकूमत। तो अभी तक हम लोगों को ये देखने को नहीं मिला कि ये जो एहतजाज जारी हैं, क्योंकि अवाम जो है वो तो बड़ा सा गिला कर रही है, अवाम बहुत परेशान है इस हुकूमत के ये जो फैसले हैं, IMF जो है इस सबसे बहुत परेशान है, ठीक है, बिजली से परेशान है सर, तेल से परेशान है। अवाम ये सुनना चाहती है कि आज अगर हम लोग रोड पे निकलें, हम बाहर हैं, एहतजाज कर रहे हैं, तो हमारे साथ पीपल्स पार्टी खड़ी है इस चीज़ में। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी सबसे पहले खड़ी है। आवाम, पीपल्स पार्टी जो बनी है ना, ये आवाम के लिए बनी थी और ख़ासकर गरीब आवाम के लिए, जो इस दौर में मिडिल क्लास के लोग गरीब हो गए। गरीब को इन्होंने ज़मीन के अंदर घुसा दिया और ये हमसे देखा नहीं जाता, लेकिन आवाम एतमाद करेगी तो हम उनको ऊपर लेकर आएंगे, उनके लाइफ स्टेटस को ऊपर लेकर आएंगे। आवाम ने कईयों के ऊपर एतमाद किया, वो दौर भी देखे, और जो हमारे ऊपर एतमाद किया वो दौर भी देखे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कितने इनकलाबी इक़दाम किए, इन लोगों को बाहर मुल्क भेजा, इनको यहाँ पर फैक्ट्रियों के अंदर अपने हकूक़ दिए, इनको रोज़गार दिया, इनको हर तरह से सपोर्ट किया। बीबी शहीद ने भी किया। आप ये कह रहे हैं कि अभी ये जो जितनी महंगाई है इससे कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक नहीं है और आप लोग एहतजाज में अवाम के साथ शामिल हैं? देखिए जना, अगर हम कैबिनेट में बैठे हैं, अगर बजट पे हमारे साथ मशावरत हुई है, अगर CPEC पे हमारे साथ मशावरत हुई है, अगर IMF के साथ बैठने पर, बात करने पर, डायलॉग करने पर हमारे साथ मशावरत हुई है, तो फिर तो हम जिम्मेदार है। लेकिन अगर नहीं हुई है तो ये बात तो हर लेमैन को समझ आनी चाहिए कि हम सिर्फ इनको मौका दे रहे हैं कि आप करें, आप बेहतरीन कारकर्दगी पेश करें, आप आवाम को रिलीफ दें, आप बिजली सस्ती करें, आप पेट्रोल सस्ता करें, आप डॉलर को कंट्रोल करें। नहीं कर सकते तो फिर हमें मौका दें, हम ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया जनाब नाज़रीन। आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे
एक्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और डेफिनेटली अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखा जाए तो एक अवामी पार्टी है। लेकिन अभी ये बात जारी थी, मैंने इनसे बारहा ये पूछा कि आज जो अवाम एहतजाज कर रही है, बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है और अवाम सरापा एहतजाज है, और अवाम का सिर्फ यही कहना है कि हमारी तरफ देखो, हमारे बच्चे फाकों से मर रहे हैं, हम लोग तुम लोगों के आगे बोल बोल कर थक गए हैं। जब तुम लोगों को वोट चाहिए होता है तो तुम लोग हमारे आगे पीछे घूमते हो, लेकिन जब रिलीफ देने की बात आती है, आटा सस्ता करने की बात आती है, चीनी की, घी की बात आती है तो तुम लोग नज़र नहीं आते। और जब बिजली के बिल लेने की बात आती है तो वही बिल जो पहले 1400 रुपये या 2000 रुपये आ रहा होता था वो 20,000 आ रहा है। वो बिल लेके हम तुम्हारी तरफ आते हैं तो तुम लोगों के पास जवाब नहीं होता। अवाम ये कहती है कि वही गैस का बिल जो 4,000 रुपये या 3,000 आता था, आज जब वो 70,000 रुपये आ रहा है, हम वो बिल लेके तुम्हारी तरफ आ रहे हैं तो तुम लोगों के पास जवाब क्यों नहीं है। अवाम ये सवाल उठा रही है कि आखिर हमारा क्या होगा, कौन, और अवाम ये भी कह रही है कि कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारा गरी को उतरे, उफक का चेहरा लहू में तर है, और ये ज़मीं जनाजा उन बच्चों के फाकों से बनी हुई है जिसको ये हुकूमत भूखा मार रही है। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।